हेलो दोस्तों, फिर से मेरे एक नए वीडियो में आप सभी भाइयों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में ईपीएफओ की तरफ से एक प्रेस रिलीज किया गया है, जो कि ईपीएस 95 यानी पेंशन को लेकर एक काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए मैं फिर से लेके आ गया हूं। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें। आपको बता दें कि ईपीएफओ श्रम एवं रोजगार मंत्रालय जो द्वारा एक प्रेस रिलीज किया गया है, जो कि ईपीएस 95 पेंशन को लेकर प्रेस रिलीज किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो में पूरा बने रहे। मैं आपको उस प्रेस रिलीज को दिखाता हूँ और क्या फ़ायदा आप लोग को होने वाला है बताता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, को ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जो संस्था है, ईपीएफओ का जो काम करता है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा एक प्रेस रिलीज करके बताया गया है। यहाँ पर देख सकते 2 वर्ष 5 महीने की अंशदायी सेवा 15,000 प्रति महावेतन के बाद निकासी लाभ लेने वाले सदस्य पहले 29,800 जो दिखाई दे रहा है आप लोग के सामने, इतना अमाउंट आप लोग को मिलता था। ठीक है फ्रेंड्स, अभी आप लोग को यहाँ पे अभी आप लोग को मिलेगा कितना पैसा मिलेगा। अभी आप लोग को 36,000 मिलेगा। तो कैसे कैलकुलेट करके ईपीएफओ दे रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मैं बता देता हूँ। पहले ईपीएफओ का जो रूल्स था, जो टेबल डी था, वो साल में काउंट होता था। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब 6 महीना से अगर कम का आपका ड्यूटी या कहीं भी काम किए रहते थे तो उनका पेंशन नहीं देता था। तो ये 29,000 जो आ रहा है, उसको कैलकुलेशन कैसे किया ईपीएफओ वाले ने। तो पहले कैलकुलेशन करता था ईयर्स बाय का। ठीक है, मतलब आप लोग जैसे भी 1 साल काम किए होंगे, चलिए दिखा दे रहा हूँ। मान लीजिए कि आपने 2 साल काम किया। ठीक है, 2 साल काम किया, उसके बाद उसको कैसे कैलकुलेट करता था। आपका हो गया कितना है ईपीएस वेज आपका कितना हो गया। ईपीएस वेज हो गया मान लीजिए 15,000। ठीक है, 15,000 आपका ईपीएस वेज है। तो ईपीएस वेज में आपको साल से गुना करता था तो 1.99 इतना गुना करता था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से गुना करने के बाद आपका टोटल कितना बनता था, चलिए मैं कैलकुलेट करके आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। मान लीजिए आपका ईपीएस बेस 15,000। ठीक है फ्रेंड्स, 15,000 में 1.99 यानी सकते हो आप लोग के सामने यहाँ 29,000 पहले मिलता था। अब कैसे कैलकुलेट करता है वो भी आप लोग को दिखा दे रहा हूँ कैसे कैलकुलेट करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स टेबल डी में जो अभी मंथ ऑफ सर्विस कर दिया गया है, मतलब अगर 6 महीना से कम भी काम किए रहेंगे तो उसका इस तरह से कैलकुलेशन का जो किया गया है। तो इस तरह से चलिए मैं कैलकुलेशन करके दिखा दे रहा हूँ। मान लीजिए अभी आपका इधर कितना है, मान लीजिए इधर 29 महीना हो रहा है। 2 साल 5 महीना यानी 29 महीना। चलिए मैं उसको भी दिखा दे रहा हूँ, पहले कैलकुलेट करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे 2 साल 5 महीना ये जो है, तो यहाँ देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे देख सकते हैं पहले निकासी लाभ की उचित भुगतान सुनिश्चित होगा। उदाहरण के लिए मतलब 2 वर्ष और 5 महीने अंशदायी सेवा और 15,000 प्रति जो दिखाई दे रहा है आप लोग के सामने, माह वेतन के बाद निकासी लाभ लेने वाले सदस्य 29,800 रुपये की निकासी का लाभ का हकदार थे। मतलब पहले इतना मिलता था काम करने के बाद, अब उसे 36,000 रुपये की निकासी प्राप्त होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको भी मैं समझा दूंगा कैसे आपको ये प्राप्त होगी। तो चलिए मैं शुरू से दिखा दे रहा हूँ। जो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा 1 जून 2024 को प्रेस रिलीज करके दिखाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हो। चलिए मैं अच्छे से दिखा दे। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 में संशोधन किया गया है, जिससे 6 महीने से कम सेवा वाले सदस्य को निकासी का लाभ प्रदान किया जा सके। संशोधन के प्रत्येक वर्ष कर्मचारी पेंशन योजना के 7 लाख से अधिक सदस्यों को लाभ मिलेगा। ठीक है, तो ये देख सकते हैं प्रेस रिलीज कब किया गया है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा इस प्रेस रिलीज किया गया है, जो कि तो यहाँ पे 28 जून 2024 को किया गया। सॉरी, मैं पहले इधर ध्यान नहीं दिया था। पीआईबी दिल्ली के द्वारा किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। सरकार ने निकासी लाभ के उचित भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए तालिका डी, जो कि मैं पहले ही टेबल डी के बारे में
संशोधन किया गया है, उसी के बारे में। इस संशोधन में 23 लाख से अधिक सदस्यों को लाभ प्राप्त होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे 23 लाख से ज़्यादा मैं इसको अच्छे से पढ़ के आप लोग को समझा दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं भारत सरकार ने कर्मचारी पेंशन योजना EPS 1995 संशोधन किया, जिससे सुनिश्चित किया जा सके कि 6 महीने से कम अंशदायी वाले कर्मचारी पेंशन योजना सदस्यों को भी निकासी का लाभ मिल सके। ठीक है, मतलब अगर 6 महीने से कम, जो मैं पहले वीडियो में आप लोग को बता दिया हूँ, 6 महीने से कम जितना भी पैसा होगा आपको उसका लाभ मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, इस संशोधन के प्रत्येक कर्मचारी को पेंशन योजना 7 लाख से अधिक सदस्यों को लाभ प्राप्त होगा, जिससे 6 महीने से कम अंशदायी बाद योजना छोड़ देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके अलावा केंद्र सरकार ने तालिका डी को संशोधित किया है। तालिका डी यानी टेबल डी को में बदलाव किया गया है, और यह सुनिश्चित किया गया है कि जो सदस्यों को अनुपात निकासी लाभ देने के लिए सेवा के प्रत्येक पूरे महीने में ध्यान में रखा जाए। मतलब आप जितने भी दिन आप काम करेंगे वो महीना को पूरा आप लोग के सामने आपको वो उस महीना का पूरा ध्यान में रखा जाए। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं ध्यान में रखा जाए। निकासी की लाभ राशि क्या अब सदस्य द्वारा दी गई सेवा पूरे सदस्य की निकासी लाभ भुगतान युक्तियाँ बताया है, युक्ति संगत बताया है। अनुमान है कि प्रत्येक वर्ष, तो अनुमान यहाँ पर देख सकते हैं कि अनुमान है कि प्रत्येक वर्ष 23 लाख से अधिक सदस्य तालिका डी के संशोधन का लाभान्वित होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, एक वर्ष पेंशन योजना 95 के लाखों कर्मचारी सदस्य पेंशन के लिए आवश्यक 10 वर्ष की अंशदायी सेवा देने से पहले ही योजना छोड़ देते थे। ऐसे सदस्यों में योजना के प्रावधानों के अनुसार निकासी का लाभ दिया जाता था। 23-24 में 30 लाख से अधिक निकासी लाभ के दावों का निपटारा किया गया। ठीक है, अब तक निकासी पेज पर है। अब तक निकासी का लाभ गणना पूर्ण वर्षों के अंशदायी सेवा की अवधि और उस वेतन के आधार पर की जा रही है। कर्मचारी पेंशन योजना अंशदान भुगतान किया गया है। ठीक है, इसलिए अंशदायी सेवा 6 महीने और उससे अधिक का समय पूरा करने के बाद सदस्य ऐसे निकासी लाभ के लिए पात्र होते थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो परिणाम स्वरूप 6 महीने या उससे अधिक समय अंशदान करने से पहले योजना वाले सदस्यों को कोई निकासी का लाभ नहीं मिलता था। मतलब 6 महीना से कम करते थे उनको किसी भी पेंशन का पैसा यानी योजना का लाभ नहीं मिलता था। यह कई दावों में खारिज होने के शिकायत के कारण था कि क्योंकि कई सदस्य 6 महीने से कम की अंशदायी सेवा थे, यानी 6 महीने से कम काम किए रहते थे। ठीक है, अंशदायी के कारण निकासी का लाभ किए बिना ही योजना छोड़ देते थे। इनका यानी उनका पैसा नहीं मिलता था। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 6 महीने से कम अंशदायी के कारण निकासी का लाभ लगभग 7 लाख दावे खारिज यानी रिजेक्ट कर दिए गए। जैसे 7 लाख से ज़्यादा 6 महीने से कम जो पेंशन धारी थे उनको, मतलब PF मेंबर से उनको पेंशन का पैसा नहीं दिया गया। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं मतलब रिजेक्ट कर दिया गया। जो भी ऑनलाइन किए थे या कुछ भी अप्लाई किए थे पेंशन के लिए, तो उसको खारिज कर दिया गया। इसके बाद संशोधन के बाद ऐसे भी कर्मचारी पेंशन योजना के सदस्य जो कि 14/6/2024 तक 58 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर पाए, वो निकासी के लाभ के पात्र हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देख सकते हैं इससे पहले पूर्ववर्ती तालिका डी माने टेबल डी में के अंतर्गत गणना में प्रत्येक पूर्ण वर्ष के 6 महीने से कम समय के लिए की गई सेवा की अधिक अवधि को नजरअंदाज कर दिया गया था। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप कई मामलों में निकासी के लाभ के कम राशि प्राप्त हुई थी। तालिका डी में संशोधन निकासी लाभ की गणना के लिए अंशदायी को सेवा का अपूर्ण महीनों में माना जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब आप जो भी आप काम करेंगे उसको पूरा महीना में कैलकुलेट किया जाएगा। यहाँ पे नीचे देख सकते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे देख सकते हो। चलिए मैं मार्कर करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, निकासी लाभ उचित भुगतान सुनिश्चित होगा। ठीक है, मतलब जो भी आपका EPS बेस के हिसाब से पैसा कटता है उसका भुगतान जरूर मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ उदाहरण के लिए दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ 2 वर्ष और 5 महीने की अंशदायी और 1500 प्रति माह वेतन के बाद निकासी लाभ लेने वाले सदस्य पहले मैं दिखा दे रहा हूँ। चलिए मैं दोनों
29,850 रुपये की निकासी का लाभ हकदार था, पहले इतना मिलता था, और 36,000 रुपये की निकासी का लाभ प्राप्त होगा। यानी पहले साल में जो टेबल डी था, पहले ईयर्स वाइज था, ठीक है। तो मान लीजिए आप 2 वर्ष काम किए, तो 2 वर्ष का आपका कितना हो जाता था, वो तो मैं पहले दिखा दिया। 2 वर्ष का आपका हो गया, 2 वर्ष को कितना में काउंट करता था, मान लीजिए आपका 15,000 वेज है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए मैं यहाँ से हटा कर दिखा दे रहा हूँ। मान लीजिए आपका 15,000 EPS वेज है। 15,000 वेज को पहले टेबल डी में ऑलरेडी उस पर वीडियो बना दिया, उसमें आप लोग देख लीजिएगा कितना था, 1.99, यानी 2 साल काउंट होता था, ठीक है। इक्वल टू आपका हो जाएगा 29,850 आ रहा है। चलिए मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, 29,850 आ रहा है। 29,850 आ रहा था पहले टेबल डी के कैलकुलेट करने से, टेबल डी था ना, उसके हिसाब से इतना आता था, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए मैं अभी का जो मंथ बाई कर दिया गया है, तो उसको कितना से अब कैलकुलेट करके मिलेगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ टेबल डी जो अभी नया वाला आया है, मंथ ऑफ सर्विस, यहाँ पे देख सकते हैं 1 मंथ का इतना है, 2 मंथ, 3 मंथ। तो यहाँ पे देख सकते हो 2 कितना था, वहाँ था 2 वर्ष 5 महीने, ठीक है। 2 वर्ष 5 महीने थे, यानी टोटल करेंगे प्लस, टोटल आप प्लस करेंगे तो 2 साल आपका कितना हो गया, 2 साल हो गया आपका 24 महीना, ठीक है फ्रेंड्स। 24 महीना प्लस 5 महीना, तो आपका टोटल कितना हो गया, 29 महीना हो गया फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये टेबल डी है जो, उसमें आप यहाँ पे आइए। चलिए मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ। यहाँ आपका 29 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 29 महीना आपका यहाँ पूरा रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे देख सकते हैं 29 महीना आपका आ गया, 29 महीना हो गया टोटली 2 साल, उसके कैलकुलेशन के हिसाब से जो अभी प्रेस रिलीज में मैं दिखा रहा था आपको। तो यहाँ पे देख सकते हो 29 का कितना से गुना करेंगे आप लोग। मान लीजिए आपका EPS वेज कितना है, EPS वेज 15,000 है, ठीक है फ्रेंड्स। 15,000 को आप 2.40 से कैलकुलेट करेंगे तो आपका 36,000 कुछ रुपए जो बन रहा है, वो वही पैसा आप लोग को मिलेगा। आप इस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हो फ्रेंड्स, इस तरह से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। तो मैं यही वीडियो ख़त्म करता हूँ और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।